प्रोजेक्ट किस्से कविताएं में आपका स्वागत है। एजुकेशन थ्रू द आउटडोर्स का तीसरा एपिसोड लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी पहाड़ की, पर्वत की और युवाओं को किस प्रकार से इस गतिविधि को अपनाना चाहिए, साहसिक जगत में किस तरह से बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए, जानना चाहिए कि क्या है हिमालय, क्या है उसमें से निकलती हुई जो नदियां हैं, या क्या उनका स्वरूप है, क्या उसका योगदान है। इस सब के बारे में हमने जानना चाहा था। और हमने ये भी बात की थी कि ऐसे छात्रों को तैयार करने के लिए, ऐसे युवाओं को तैयार करने के लिए जो मुख्य संस्थान है उनका क्या योगदान है। पिछली बार हमने ये भी बात की थी, उत्तरकाशी में एक विश्व प्रसिद्ध पर्वतारोहण संस्थान है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी, जो 14 नवंबर 1965 को शुरू हुआ है और जिसके पहले प्रिंसिपल ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह रहे। उन्होंने इसे एक स्वरूप प्रदान किया है और मुझे यह कहने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं कि इस संस्थान को एक मुख्य रूप से जो गति प्रदान की है वह कर्नल बलवंत सिंह संधू साहब ने की है। वे 80 के शुरू के दशक में प्रिंसिपल थे। वे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में गए हैं। उन्होंने पहाड़ का, हिमालय का परिचय दिया है उन युवाओं को और आमंत्रित किया था कि आइए और उसके हिस्सेदार बनिए। मैं भी संभवतः इसलिए कर्नल बलवंत सिंह संधू साहब की ही जो है उनकी स्लाइड्स को देख करके, उनकी बातों को सुन करके ही प्रेरित हुआ हूँ और आकर्षित हुआ हूँ इस पहाड़ की ओर। यहाँ मैं यह भी बताना चाहता हूँ, आज साहसिक जगत में जो कुछ भी हो रहा है भारतवर्ष में, चाहे वो पर्वतारोहण है, चाहे वो स्कीइंग है, चाहे वो राफ्टिंग है, उसमें मुख्य रोल अदा किया है एक संस्थान ने। मैं यहाँ बताते हुए गर्व महसूस करता हूँ कि भारतवर्ष के पटल पर 1935 में डून स्कूल का पदार्पण हुआ है और उन्होंने 4 मुख्य लोग जो हैं विदेश से आमंत्रित किए हैं। आर्थर फुट जो प्रिंसिपल या प्रशासक के रूप में रहे, मिस्टर मार्टिन, मिस्टर होल्सवर्थ, मिस्टर गिब्सन। इन लोगों ने न केवल क्रीड़ा क्षेत्र में, स्पोर्ट्स में, बल्कि अतिरिक्त गतिविधियों में उन्होंने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है। भारतवर्ष में आज यदि पर्वतारोहण है तो उसका मुख्य योगदान इन 4 लोगों को जाता है। एक प्रकार से मैं कह सकता हूं कि जो जन्म देने वाला है पर्वतारोहण को भारतवर्ष में, वह डून स्कूल के ये लोग हैं। कल्पना कीजिए, 1935 में विद्यालय शुरू होता है। 1942 में सबसे पहले नंदू जयाल या रवि मैथाई या चीमा आदि जो छात्र हैं, उन्हें मार्टिन या गिब्सन या होल्सवर्थ साहब साथ लेकर के चले हैं अरवा ग्लेशियर की ओर। बद्रीनाथ के काफी ऊपर अरवा ग्लेशियर है। उस तरह का एक्सपोजर उन्होंने विद्यार्थियों को दिया है 1942 से। और आपको आश्चर्य होगा, डून स्कूल के इन अध्यापकों ने अपने पूर्व छात्रों व छात्रों या शिक्षकों को साथ लेकर के काला नाग, ब्लैक वीक भी जिसे कहते हैं, बंदर पुंछवान की ओर लगातार अभियान गए हैं उनके। और आपको सुखद आश्चर्य होगा ये जानकर कि 1946 में जब तेनजिंग साहब ने एवरेस्ट क्लाइंब नहीं की थी, वे
एक मुख्य शेरपा के रूप में दून स्कूल के अभियान दल के साथ बंदरपुंज की ओर आए थे और बाद में उन्होंने कहा था कि इस चोटी का नाम दून स्कूल के नाम पर होना चाहिए। और यही नहीं, 1951 में जो भारत की एक तरह से भारतीय जो लोग हैं उनकी पहली एक्सपेडिशन जो त्रिशूल क्षेत्र में गई है, नंदा देवी सेंचुरी में गई है, उसके मुख्य कर्णधार दून स्कूल के अध्यापक हैं गुरदयाल सिंह, हैरी डैंग। और यही नहीं, भारतवर्ष की जो पहली एक्सपेडिशन जिसने एवरेस्ट क्लाइंब की है उसमें भी ये मास्टर्स हैं और दून स्कूल के पूर्व छात्र हैं सुमन दुबे आदि। इस प्रकार का योगदान दिया है दून स्कूल के छात्रों ने, अध्यापकों ने। और यहाँ ये भी बता देना चाहता हूँ कि दून स्कूल के छात्र कहाँ तक पहुँचे हैं इस पर्वतारोहण में। HMI 1953 में जब एवरेस्ट क्लाइंब हुई है उसके बाद 54 में शुरू हुआ है। और हिमालयन माउंटेनियरिंग दार्जिलिंग जो है इंस्टीट्यूट, उसके पहले प्रिंसिपल नंदू जयाल हैं, जिन्होंने दून स्कूल में एक छात्र के रूप में पर्वतारोहण से संबंधित साहसिक गतिविधियों में भाग लेना शुरू किया था। कितना बड़ा योगदान है उस संस्थान का। यहाँ छात्र वर्ष में 2 बार पहाड़ की ओर चलता है, अलग अलग रूट्स में चलता है, स्कीइंग के लिए भी जाता है, राफ्टिंग के लिए भी जाता है और साहसिक गतिविधियां जो हैं दूसरी पर्वतारोहण से जुड़ी हुई, पैदल मार्गों की ओर चलना, वो सब कुछ करता है ये छात्र यहाँ का। एक तरह से जिसे हम आज ऑलराउंड ग्रोथ की बात कहते हैं, उस ऑलराउंड ग्रोथ का एक माध्यम है शिक्षा के साथ साथ इस साहसिक जगत का जुड़ा होना। क्योंकि एक ऐसा समय आता है छात्र के जीवन में जब उसे स्वयं निर्णय लेना होता है कि वह क्या करे क्या नहीं करे। और हर समय आपको जीवन बिल्कुल सुचारू रूप से चलता हुआ मिल जाए ये जरूरी तो नहीं। कठिन परिस्थितियों का समय समय पर सामना करना जरूरी होता है और यदि हम वैसा प्रशिक्षण जीवन में नहीं पाते हैं तो जीवन जीना दूभर हो जाता है। मैं विश्वास के साथ इस बात को आपके सामने प्रस्तुत करता हूं कि छात्रों के जीवन में दून स्कूल ने जो साहसिक जगत का एक बहुत बड़ा भाग जो है वो जोड़ा है, उसने उन्हें अपने रूप में एक दृढ़ संकल्पी बनाया है। तो जरूरी है, आज ज्यादातर विद्यालय जो हैं वह साहसिक जगत को अपने करिकुलम में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जान लिया है कि विद्यार्थी को यदि संवारना है, सजाना है, परिपक्व बनाना है और जीवन में आ रही मुसीबतों का सामना करने के लिए तैयार करना है तो उन्हें 2-2 हाथ करने चाहिए। इस साहसिक जगत की ओर है बढ़ना चाहिए, उसके रूप सौंदर्य को जानना चाहिए। हमारी किस प्रकार की नदियां किस तरह से बहती हैं, कल कल छल छल करती हुई, क्या संगीतमय संसार है उनमें, उस सब को जानना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से दून स्कूल और उत्तरकाशी का नेहरू पर्वतारोहण संस्थान एक दूसरे के साथ इतना जुड़ गए कि विद्यार्थी बिना किसी रुकावट के इन कोर्सेज के लिए जाता वहां, सीखता वहां और फिर अपने जीवन में उसे अपनाता। मैं यहाँ ये भी बता देना चाहता हूँ, उत्तरकाशी जो है भागीरथी के किनारे है और जो उसका लेफ्ट किनारा है उसकी पृष्ठभूमि में जो पहाड़ है
वरुणावत है। और उत्तरकाशी का महत्व जो है वो जो साउथ में बनारस यानी वाराणसी या काशी जो है उसका जो महत्व है उसी प्रकार का महत्व उत्तरकाशी में भी है। शिव मंदिर है बहुत विशाल यहाँ पर, और उस शिव मंदिर में एक विशाल त्रिशूल भी है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके माध्यम से शिव जी ने कितने ही असुरों का संहार किया था। अब हम उत्तरकाशी से, जैसे कि आपके साथ एक हमने विचार बनाया था कि डोडीताल की ओर चलेंगे। दून स्कूल के छात्रों को भी 2 ट्रैक्स बहुत पसंद रहे, डोडीताल और नागटिब्बा। ऐसा माना जाता था कि यदि दून स्कूल का छात्र या अध्यापक इन 2 पैदल मार्गों पर नहीं जाता है तो वो दून स्कूल का ना तो छात्र है ना अध्यापक है। तो हम अब चलेंगे डोडीताल की ओर। पहले देहरादून से चलने पर उत्तरकाशी पहुंचने के लिए हमें ऋषिकेश से नरेंद्र नगर, आगरा खाल, चंबा, टिहरी आदि होकर के उत्तरकाशी पहुंचना होता था। लंबा रास्ता था, लेकिन आजकल एक नया छोटा सा रास्ता है। देहरादून से केवल 150 किलोमीटर के आसपास है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी से देहरादून से आप मसूरी की ओर चलते हैं और मसूरी आने से पहले ही आप सुआखोली की ओर चले जाते हैं, और सुआखोली से कट्यूर का जो मार्ग है उसके रास्ते में हम आगे बढ़ते हैं। मुरैना धार आती है और मुरैना धार से सीधे उतरते उतरते हम लोग पहुंचते हैं धरासू के पास और उत्तरकाशी आ गया है। उत्तरकाशी से यदि हम 6-7 किलोमीटर आगे जाते हैं, गंगोरी नामक स्थान है। वहां पर 2 नदियों का, एक छोटी नदी है, एक भागीरथी है बड़ी। 80 गंगा और भागीरथी का मिलन स्थल है। और 80 गंगा जो है वह कहां से स्टार्ट होती है? डोडीताल से शुरू होती है। और ऐसी स्थानीय किंवदंती है कि डोडीताल का संबंध गणेश जी से भी है। पार्वती जी स्नान आदि में व्यस्त रहीं, उन्होंने एक गणेश जी को स्वरूप प्रदान किया था। ऐसी मान्यता है कि ये वही स्थान है डोडीताल, और डोडीताल से ही डोडीताल का जो पूर्वी दक्षिणी कोना है वहां से 80 गंगा निकलती है। एक अपना इसका महत्व है। गंगोरी से हम 80 गंगा के साथ साथ संगम चट्टी आए थे। पहले संगम चट्टी से पैदल मार्ग शुरू होता था। संगम चट्टी में खच्चर आदि भी मिलते रहे हैं, यद्यपि अब वह स्थान पूरी तरह से बदल गया है, क्योंकि अब जानते हैं 2013 में किस तरह की प्रलय चारों तरफ आई है। वैसे भी इस क्षेत्र में बादल फटने का क्रम जो है वो बहुत तेजी से बढ़ने लगा है। क्यों? इसके बारे में तो वैज्ञानिक ही बता सकते हैं। और कुछ वर्ष पहले इस क्षेत्र में 1-2 बादल फटे थे लगातार, और उन्होंने 80 गंगा के माध्यम से पूरी तरह से रास्ते को तहस नहस कर दिया था। संगम चट्टी पूरी तरह से खत्म हो गई थी, और संगम चट्टी से गंगोरी के बीच में आती हुए जो भी प्लांट्स थे सब के सब तोड़ती फोड़ती वो 80 गंगा जो है उस सबको का विनाश करती हुई आगे बढ़ गई थी। इवन विद्यालय जो है पूरी तरह से वो भी खींच करके ले गई थी वो अपने साथ ही उस बहाव में। संगम चट्टी से अगोड़ा पहला पड़ाव है, 7 किलोमीटर दूर है। कभी वहाँ एक बहुत बड़ा जो है रेस्ट हाउस भी था, और 1991 में जबरदस्त एक अर्थक्वेक आया था। सेंट्रल पॉइंट अगोड़ा था और पूरी तरह से वो रेस्ट हाउस तबाह हो गया था। आजकल अगोड़ा में उतने लोग नहीं रुकते, पैदल चलने वाले लगभग 3 किलोमीटर आगे बेवड़ा एक जगह है, वहाँ काफ़ी कुछ जो हट्स आ गई हैं, टेंट लगा सकते हैं
और वहाँ से आपकी जो मुख्य मेन चढ़ाई है वो शुरू होती है डोडीताल के लिए, जो लगभग 15 किलोमीटर दूर है। बेवड़ा से कुछ समय तक आपको सीधे ऊपर चलना है, पेड़ कंपैरेटिवली कम है 1-2 किलोमीटर तक, लेकिन उसके बाद घना जंगल है, घना जंगल है और आनंद आता है आपको उस जंगल में से गुजरते हुए। लगभग आप पूर्व की ओर चलते हैं, मांझी में कुछ गुजर हट्स हैं और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में भी खूब बर्फ रहती है यहाँ। और अब मांझी से पैदल रास्ता जो है वह डोडीताल की ओर टर्न कर गया है, नॉर्थ की ओर। डोडीताल आ गया है आपके सामने, विशाल झील है, बहुत सुंदर। और यदि आप उसके उत्तर पश्चिम की ओर देखते हैं, उधर से वो नाला उतर रहा है, उसी के पास से ही एक छोटी सी पगडंडी जाती है ऊपर बकरिया खां के पास की ओर। दरवा टॉप भी है वहाँ पर। और आपके लिए, आपको बताने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये कि इसी क्षेत्र से एक पैदल मार्ग यमुनोत्री के पास हनुमान चट्टी पहुंचता है। 30 किलोमीटर का ये पैदल मार्ग है, बीच में हट्स भी हैं, रुक सकते हैं। लश ग्रीन मीडोज के थ्रू आपका गुजरना आनंद देने वाला है। और यदि आप उत्तर की ओर देखते हैं तो बंदर पुंछ श्रृंखला आपको हर पल आकर्षित करती है, बुला नहीं सकते आप इस दृश्य को। घना जंगल, घने पेड़, विशाल पेड़ और रोडोडेंड्रॉन भी भरा पड़ा है, देवदार के पेड़ भरे पड़े हैं और बीच बीच में आपको अलग अलग पक्षियों की आवाज़ें भी सुनाई देती रहती हैं। मुनाल भी जो पक्षी है हमारे स्टेट का नेशनल स्टेट बर्ड जो है मुनाल, वह भी बार बार दिखाई देता है, आकर्षित करता है अपनी ओर, उसकी आवाज़ भी सुनाई देती है। आप पर निर्भर करता है कि आप क्या कुछ पाना चाहते हैं। आज यहीं तक, फिर मैं शीघ्र आपके पास आऊँगा इसी ट्रैक को आगे ले जाने के लिए। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।